जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे हैं। पुलिस ने मना कर दिया, भाई कुछ अंदेशा है, यहाँ बदमाश आ रहे, करीब आधे घंटे तक गोलीबारी यहाँ चलती रही। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज का प्रहार अपराध और अपराधियों पर जो बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो बच के निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसे अपराधियों को पुलिस ढूंढ कर ढेर करेगी। क्योंकि अब ये वो योगी मॉडल है जहां पे अपराधी या तो अपराध छोड़ देंगे या फिर दुनिया छोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा के सोनीपत में, जहां पर बड़े बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिसके बाद लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दरअसल ये जो कुख्यात बदमाश थे, इनको लेकर के यहाँ पे जो तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, जहाँ पे इनके ऊपर कई लाख के इनाम भी घोषित किए गए थे और अब ये अपराधी ढेर हो चुके हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले इन अपराधियों ने दिल्ली में एक बर्गर किंग के आउटलेट में जाकर के कई राउंड की फायरिंग की थी और फायरिंग करके अमन जून को ढेर कर दिया था, गोलियों से भून दिया था। जिसके बाद अब यहाँ पे जब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तो वहां पर हरियाणा पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में भाऊ गैंग के 3 सदस्यों का एनकाउंटर कर दिया है और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि दरअसल ये बदमाश कितने कुख्यात थे और किन किन मामलों में वांछित चल रहे थे। दरअसल इन बदमाशों के ऊपर कई लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और इसके पहले भी ये कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। तो आखिर कौन है ये और क्या है पूरी की पूरी घटना बताते हैं आपको। दरअसल ये शूटआउट कैसे हुआ ये बताएंगे आपको। सोनीपत हरियाणा में कुख्यात भाऊ गैंग के 3 सदस्य बदमाश जो थे वो ढेर कर दिए गए। सोनीपत में शुक्रवार की रात यानी कि कल रात पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। हरियाणा और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन यहां पर किया गया। एनकाउंटर में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के 3 गुर्गे मार गिराए गए। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाई जो है वो फिरौती किंग माना जाता है क्योंकि ये कई बार इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जो इसके गुर्गे हैं ये वसूली का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस के एक एसआई को भी इस पूरे मामले में गोली लग गई है। जब ये शूटआउट चल रहा था तो कई राउंड की गोलियां चल रही थी और इस शूटआउट में एक पुलिस वाले जो है वो भी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जख्मी एसआई अरुण का यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से कल यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को ढेर कर दिया है। इसके बाद इस शूटआउट में दरअसल एक पुलिस वाले भी घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। तो आखिर कौन है ये बदमाश, जरा ये भी जान लीजिए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बदमाश की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, कि मारे गए वो बदमाश है जिसका नाम विक्की रिंढाना है। ये पहला बदमाश है। जो दूसरा बदमाश है ये है आशीष उर्फ लालू। इसके अलावा ये जो बदमाश रिंढाना को देख रहे हैं आप, दरअसल ये इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और इसके अलावा जो तीसरा जो बदमाश है सनी, उसकी तस्वीर निकल के सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन ये वो बदमाश है जिन्होंने पहली बार किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया है, जबकि इसके पहले भी कई मामलों में फिरौती से लेकर के हत्या करने तक के आरोप थे इनके ऊपर और ये कई मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। लिहाजा जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो पुलिस की ओर से इनको ढेर कर दिया गया और फिलहाल यहाँ पर पुलिस की ओर से तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। अब दिल्ली के एडिशनल सीपी क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश बर्तवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे। इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, एक आध हमारा आदमी और स्टाफ इंजर्ड भी है। और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। तो
सुना आपने, पुलिस की ओर से जानकारी दी जा रही है। दरअसल एडिशनल सीपी हैं जो बता रहे कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर जो तीनों बदमाश हैं उनको ढेर कर दिया गया, और ढेर करने के साथ जो पुलिस की ओर से इनके जो क्राइम का ब्यौरा है, जो क्राइम कुंडली है, यहाँ पर वो जानकारी दी जा रही कि आखिर ये कौन बदमाश थे, कहां से आए थे, कब किन किन घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया और कैसे इनको यहां पर ऑपरेशन के साथ साथ ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, बताते हैं आपको कि दरअसल जिनको ढेर किया गया उन बदमाशों के आखिर नाम क्या है, कौन है ये और इनका बैकग्राउंड क्या कहता है। दरअसल देखिए, इसमें से जो एक बदमाश, इसका नाम है आशीष उर्फ लालू खारिया का निवासी है, ये हिसार जो हरियाणा में आता है। इसके अलावा जो पिस्टल इनके पास से बरामद की गई है, इसके बाद 7 गोलियां जो है वो भी बरामद की गई हैं। दरअसल जब पूरे के पूरे एनकाउंटर का अंजाम दिया जा रहा था तो बदमाशों की ओर से भी कई राउंड फायरिंग की गई थी, और फायरिंग के वक्त जो गोलियां बरामद की गई हैं, ये दरअसल उसी का जिक्र किया जा रहा है। जो दूसरा बदमाश है वो है विकी रिंढाना, जो कि निवासी है सोनीपत का। इसके पास से पिस्टल बरामद की गई है और 6 गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो देखिए, बदमाशों के पास से हथियार के साथ साथ क्या कुछ बरामद किया गया है। जो तीसरा बदमाश है सनी खरड़, इसकी तस्वीर सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन जो बदमाश है ये निवासी है हिसार का। इसके पास से पिस्टल के साथ साथ 6 गोलियां बरामद की गई। यानी कि बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ मूवमेंट कर रहे थे अपना, और ये पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो कई राउंड की फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग भी हुई, और क्रॉस फायरिंग के बाद इन बदमाशों को दरअसल पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके बाद अब जहां पे एनकाउंटर किया गया, तस्वीर वहां की भी निकल के सामने आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वही इलाका है जहां पर एनकाउंटर किया गया था। ये वही जगह है जहां पर पहले पुलिस को इनपुट मिला था कि दरअसल जो बदमाश है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरने वाले हैं। ये जो हाईवे देख रहे हैं आप, जो कच्चे रास्ते देख रहे हैं आप, दरअसल यही वो रास्ता था। इसी जगह पे मुठभेड़ हुई और खेतों में जो एनकाउंटर के निशान देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं ब्लर किया गया है यहाँ पे से, इस तरीके से खून बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये ट्रिपल एनकाउंटर की तस्वीर है, क्योंकि ये वही तस्वीर है जब पुलिस को यहाँ पर जिस तरीके से पता चला पुलिस को कि ये बदमाश इसी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, तो पुलिस ने अपनी गश्त वहां पर तेज कर दी, नाकेबंदी कर दी गई। नाकेबंदी करने के बाद वेट किया गया। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये वही गाड़ी दिखा रहे थे आपको अभी हम कि ये वही गाड़ी है, कार जो है जिसमें वो सवार थे और जा रहे थे। फिलहाल ये जो खेतों का इलाका देख रहे हैं आप, की मिट्टी का जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जिसको यहाँ पे गोल गोल घेरे से बताया गया है, दरअसल एनकाउंटर के बाद की जो तस्वीर है निकल के सामने आई है, इनको यहीं पर ढेर किया गया था। खेतों में एनकाउंटर के निशान है, बिखरे हुए खून के निशान है, और ये ट्रिपल एनकाउंटर के निशान है, जो बताने के लिए काफी है कि ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया था। अब इसी जगह से हमारे साहिल जो सहयोगी हमारे, उन्होंने रिपोर्ट की है, देखते हैं। इस वक्त हम सोनीपत खरकौदा के छिनौली रोड पे मौजूद है, जहां पे देर रात दिल्ली क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। मेरे पीछे ये जब सड़क देख रहे हैं, यहीं पर बदमाश गाड़ी में सवार थे, तेज रफ्तार से आ रहे थे। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही थी, सरेंडर करने को कहा जा रहा था, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल थी। पिस्टल निकालते हैं तीनों बदमाश, पुलिस टीम पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और गाड़ी बदमाशों की जो डिसबैलेंस होकर इस खेतों की तरफ चली जाती है। यहाँ पर पुलिस जो है उनको एक दोबारा से आगाह करती है सरेंडर करने को, लेकिन बदमाशों के पास 4 से 5 पिस्टल थी और लगातार पुलिस टीम पे फायरिंग की जा रही थी। तीनों शार्प शूटर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे बताए जा रहे हैं। हिमांशु भाऊ इस समय विदेश में छिपा हुआ है, पूरी तरह अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। ये जो आप व्हाइट कलर के चौक से जो मार्क देख रहे हैं, यहाँ पे बुलेट के निशान थे। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को मार्क किया हुआ है। 6 राउंड फायर, 7 राउंड फायर, ब्लड के मार्क्स भी